फेसबुक की इस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी न्यायप्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित ये न्याय स्थापना अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को चलाया जा रहा है। ये न्याय से संबंधित 111 प्रस्ताव के जानकारी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। न्याय धर्म सभा के संस्थापक गुरुदेव श्री अरविंद अंकुर जी द्वारा न्याय की महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आज इसी कड़ी में गुरुदेव जी उपस्थित है, तो मैं गुरुदेव जी को निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को न्याय के विशेष जानकारी सुलभ कराए ताकि समाज में न्याय की प्रतिष्ठा जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। आज के लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान संबंधी कार्यक्रम है जो प्रत्येक रविवार को शाम 8 बजे प्रारंभ होता है। सभी लोग आठ से 9 के बीच में उपस्थित रहें लाइव, और इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाएं और इसे देखें, सुनें, समझें, चिंतन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके जीवन को बचाने, उसे समृद्ध बनाने, उसे शिक्षित बनाने, उसके हितों की रक्षा करने जैसी तमाम बातों से संबंधित है। मनुष्यों के आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक हितों की रक्षा केवल न्याय के द्वारा ही संभव है। इसलिए न्याय के इस कार्यक्रम में सभी लोग अपनी भागीदारी किया करें। प्रबुद्ध वर्ग की भागीदारी इसमें अनिवार्य माने, और आपकी प्रबुद्धता का लक्षण भी है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हों। पशुता से ऊपर जो लोग प्रबुद्ध हो सकते हैं, मनुष्य ही एक बुद्धिमान प्राणी है। यही न्याय को और अन्याय को समझता है, उचित और अनुचित को समझता है, सत्य और असत्य को समझता है या समझ सकता है। तो हित अहित का बोध धारण करने वाली बुद्धि केवल मनुष्य के पास है, और वह अपने हितों और अपने पड़ोसियों के हितों की रक्षा, आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा कर सकती है। यदि आप प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं तो आप जंगल राज से बच जाएंगे, अन्यथा आपका जो सबल होगा वो आप पर राजा बनकर बैठ जाएगा, और आपके जनाधिकार, हिताधिकार, मानवाधिकार और मताधिकार जैसी तमाम बातों को छीन लेगा। यदि सबल आपसे ऊपर है और आपकी सहमति के बिना ही वो आपके ऊपर अपनी आज्ञा, अपने आदेश, अपने निर्देश, अपने नियम, अपनी नीतियां और अपने निर्णय
आप पर थोप देता है और आप अपने आप को विवश पाते हैं, तो आप समझें कि आप गुलाम हैं। और पिछले हजारों वर्षों से ऐसा ही चल रहा है कि आप सब विवश हैं। कोई भी आपकी शिक्षा नीति बना दे, आप पर थोप दे, आप परेशान रहेंगे। कोई भी कैसा भी आप पर टैक्स थोप दे, आप मजबूर हैं। आपसे टैक्स वसूल करके राजकोष बनाए और राज कार्य में उसे नियोजित करने के बजाय राजा अपने कार्य में नियोजित करने लग जाए। रक्षाति राज्यम, जनता के रक्षण के लिए जो राजकोष बनाया जाता है वो आपको शिक्षा, रोजगार, आवासीय सुविधा और सभी प्रकार के संरक्षण सुलभ कराने के लिए होता है, लेकिन वह ऐसा हो नहीं रहा। इसलिए हजारों सालों से लोग कुतुब मीनार बना रहे हैं, किले बना रहे हैं और ताजमहल बना रहे हैं, चीन की दीवारें बना रहे हैं, पावलियां अपने घर के सामने बना रहे हैं, बड़े बड़े अपने लिए रिजोर्ट बना रहे हैं। तमाम समृद्धि और ऐशो आराम के सभी साधन उनके द्वारा केवल अपने लिए निर्मित किए जाते हैं और वह भी सार्वजनिक धन से। और सार्वजनिक जो धन है वो सामान्य जनता के परिश्रम से उसे निचोड़ करके एक बहुत विशाल धनराशि एकत्रित होती है, जिससे शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान करने के लिए जनहित के कार्य किए जाते हैं। लेकिन वे हो नहीं रहे हैं, बल्कि आपको डोमिनेट करने, आपको गुलाम बनाने, आपको दास बनाए रखने, आपको हथकड़ी बेड़ी पहनाए रखने, रोज थाने में बंद करके मारने, आपको गाली देने, आप के सारे संसाधनों को छीन लेने, आपके द्वारा किए गए श्रम के अधिकतम भाग को कब्जा कर लेने और आपके तमाम अवसरों, साधनों को आपकी अनुमति, सहमति के बिना हरण कर लेने, वे लगातार आतुर हैं। इसके लिए ही वे शासन और साम्राज्य का दोहन कर रहे हैं। कुछ पदों पर कब्जा करके सबल वर्ग आपके सभी हिताधिकार छीन लेते हैं और उसमें आपकी कहीं कोई सहमति, अनुमति का समावेश नहीं होता। शासन में भागीदारी आपकी पिछले हजारों वर्षों से नहीं है। राज्य निरंकुश है, मनमाना कार्य करता है और आपके मतों का कहीं कोई आदर नहीं है। नियम नीति निर्णय में आज तक आपकी सहमति ली ही नहीं गई है। वे लोग मुंडी गिन के, शस्त्र के बल से, दल के बल से, छल के बल से, जिस भी प्रकार से, या वंश के बल से, या जाति के बल से, या किसी गैंग के बल से, या किसी गिरोह के बल से, कैसे भी वो सत्ताधीश बन जाते हैं, पदों को हथिया लेते हैं और फिर पदों पर बैठ के निरंकुश नियम नीति निर्णय आप पर बना कर थोपते, मौखिक आदेशों के द्वारा आपको गुलाम बनाते, आपके ऊपर चौतरफा बुलडोजर फेरते। जाने कब से पूरी बस्तियां जलाई जाती हैं, सभी प्रजा के मकान तोड़ दिए जाते हैं, वो त्राही त्राही करते, चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। कोई उनको बचाने वाला नहीं होता, क्योंकि बचाने वाले का नाम ही राज्य था। राज्य पर जब गुंडे, बदमाश, मवाली सब कब्जा कर लेते हैं, तब आप असहाय बने बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बहुत दिनों से आप बार बार खूनी क्रांति करते हैं, कभी फ्रांस की क्रांति करते हैं, कभी जर्मनी की क्रांति करते हैं, कभी रूस की क्रांति करते हैं। आप क्रांति ही करते रहते हैं और क्रांति के थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि आपका जो सबल था उसने फिर से उसी क्रांति में ही घुस गया है वो, और फिर से उसने खाली की गई सत्ता को हथिया ली। आप पुनः असहाय हो गए हैं। सारी मेहनत, सारे बलिदान, सारा सब कुछ, जितने फांसी फूसी चढ़े थे उस आंदोलन में, वो सब निरर्थक साबित हो जाता है और हर अगला उसी स्थिति को
पुनः ला देता है। आप तड़प सकते हैं, पछता सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। जाने कितने बलिदानी लोग, उनके घर वाले भीख मांगने को मोहताज हैं, और सत्ताधीश लाखों करोड़ की संपत्तियां लगातार हथियाते चले गए, हर पद हथियाते चले गए, हर कद हथियाते चले गए, हर संपदा हथियाते चले गए, और बताया गया कि आप आजाद हैं। मिठाई बांटो, 15 अगस्त आए, मिठाई बांटो, 26 जनवरी आए, उत्सव मनाओ, छुट्टी ले लो। ना कहीं गणतंत्र है, 26 जनवरी मनाया जाए। नियम नीति निर्णय पर शासन में, जब शासन माने तंत्र लोक का हो तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। अब लोगों का कोई शासन है ही नहीं और कहा जा रहा है ये लोकतंत्र है। ना विधायिका में आपका कोई दखल है, ना मंत्रिका में कोई दखल है, ना न्यायिका में कोई दखल। 3 ही खंबे हैं शासन। मीडिया जो चौथा खंबा है वो भी सेठों के हाथ में कैप्चर्ड है, और सेठ जो है उन्हीं सबलों के हाथ में, जो सर्वशक्तिमान बन के बैठ जाते हैं, सत्ताधीश बन के बैठ जाते हैं, उन पर कोई निरंकुश प्रजा का नहीं रह जाता। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये तो राजतंत्र पद तो तब भी था, पद पे तब भी लोग बैठते थे, उन पर भी अंकुश नहीं था, इन पर भी अंकुश नहीं। लोकतंत्र में केवल 5 साल में सत्ता बदलती है, तो 5 साल में हर बार आप एक वोट दे लीजिए, चाहे बैठा चाहे जो चला जाए आपके, और वो आपको दारू पिला के, आपको कैसे भी आपको 500-500 रुपए दे के खरीद के आप, या आपको जातिवाद में उलझा के जाति का लाभीन करके और आपसे सारे वोट पड़वा लेता है, आपको डराता है दूसरी कौम से, और आप लाभीबद्ध हो जाते हैं और सारे वोट लाभी बना के डालवाते हैं उसी के पक्ष में डर के मारे। और वो लगातार भय का भाषण देता है 5 साल। एक गिरोह से जो है दूसरे गिरोह से डरा रहा है, दूसरा गिरोह पहले गिरोह से डरा रहा है, और दोनों को वो लामबंद कर लेता है जनता को इस भाई के द्वारा। साम, छल, दंड, दान और भेद, 5 प्रकार की कूटनीतियां होती हैं। दंड अर्थात भय, तो भय का प्रचार करता है कि तुम मारे जाओगे, तुम्हारे ऊपर डंडा चला देगा, इसलिए इकट्ठे हो जाओ सब, हमको वोट दो, इनको वोट दो, ताकि वो सत्ताधीश हो जाएं। और फिर सत्ता हाथ जाने के बाद नियम नीति निर्णय पे खुद बनाते हैं। शासन वो है नियम नीति निर्णय, और उस पर कोई जनता की भूमिका ही नहीं, तो लोकतंत्र कैसे हो? जन सहमति से विधायिका के विधान बने, माने नियम बने, जन सहमति से मंत्रिका के द्वारा नीतियां बने, जन सहमति से न्यायालय के निर्णय लागू हों। वो विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका नियम नीति निर्णय तो करें, लेकिन बनाने के बाद जनता की सहमति या असहमति वोटिंग द्वारा, मतदान प्रक्रिया द्वारा तय की जानी चाहिए, परीक्षित होनी चाहिए। इससे लोकतंत्र हो जाएगा शुद्ध। आप लोग समझ सकते हैं कि इस षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा पर्दा डाला जाता है आपकी आंखों, कानों और मुखों पर, आपके हाथों और पांव पर। उस पर्दे के द्वारा आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को आच्छादित कर दिया जाता है, और आप फंस करके उनके उस मायाजाल में अपनी जिंदगी का सर्वाधिकार लुटा बैठते हैं। हिताधिकार को बैठते हैं, मताधिकार को बैठते हैं, जनाधिकार को बैठते हैं, राज्य पर सारा नियंत्रण को बैठते हैं, और आप पागल बन करके हर 5-5 साल गुजारते हैं।
घोर गरीबी, 95% आदमी लगातार घोर गरीबी, 95 से 99% तक ये हो जाता है परसेंटेज। जैसे जैसे उनका कब्जा बढ़ता चला जाता है, मजबूती बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वो धन को सिकोड़ते चले जाते हैं, संसाधनों को सिकोड़ते चले जाते हैं। सारे संसाधन 1 से 5% लोग अपनी मुट्ठी में करके बाकी सबके माथे पर गुलाम होने का ठप्पा लगाते हैं। उनकी मर्जी पर आपका खाना पीना जीना चलने लगता है। आपके हाथ में स्वामित्व तब होगा जब आप अपनी आय के, आर्थिक आय के, संसाधनों के मालिक हों। जब किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होगा, जब वाणिज्यिक कर्मियों के पास वाणिज्यिक पूंजी का स्वामित्व होगा, जब राजकीय कर्मचारियों के पास राजकोष पर स्वामित्व होगा, जब संविधान के पास सारी जनता का स्वामित्व। अब आप देखें कि यदि संविधान पर जन स्वामित्व नहीं है, सार्वजनिक स्वामित्व नहीं है, तो ये ब्रह्मानुशासन नहीं है, ईश्वरानुशासन नहीं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, उसका अनुशासन, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको संविधान सर्वात्मक बनाना होगा। यदि ये चारों पद, कृषक, वणिक, रक्षक, नायक के पद यदि गुलाम हो गए, किसी इनकी जो संपत्तियां हैं, इनके जो संसाधन है, उनका मालिक कोई और हो गया, और आप इन पदों पर रहते हुए किसी दूसरे के संसाधन पर काम करने को विवश हो, तो आप पक्का समझ लें कि आप फंस चुके हैं बुरी तरह। अब आजादी का आंदोलन चलाइए, बार बार आजादी का आंदोलन चलाइए, बार बार फंसे रहिए, बार बार आजादी का आंदोलन चलाइए, फंसे रहिए। एक बार वहां लोकतंत्र स्थापित करो, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। सार्वजनिक मतों द्वारा सभी नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार जनता के पास एक बार करके इसका विधेयक बना के लागू कर दो, हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। नहीं तो गांधी लोग आजाद कराएंगे और बाद में दूसरे लोग इसे कैप्चर कर लेंगे। उन क्रांतिकारियों को पता ही नहीं चलेगा, उनके घर वाले भी सब भीख मांगते रहेंगे, और दूसरे लोग जो कूटनैतिक कपटी जालसाज हैं, वे चढ़ करके और उन गद्दियों पर बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको गुलाम बना। इससे संबंधित आज का एक प्रश्न है, वेश जी ने पूछा है। लिखते हैं कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जिस भी संस्कृति के मानने वाले लोगों के हाथ में शासन आ जाता है, वे दूसरे की संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे मुगल शासन काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया, और अब हिंदूवादी शासन आने पर उन मस्जिदों को पुनः मंदिरों में परिवर्तित करने का प्रयास चल रहा है। शासन द्वारा इस तरह की नीति क्यों अपनाई जाती है, और इस समस्या का न्यायशील समाधान क्या है? देखें, प्रश्न जो बात हम कर रहे थे उसी से संबंधित है कि एक शासन जो किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का, किसी भी एक विशेष संस्कृति से संबद्ध
लोगों का किसी भी राष्ट्र में प्रतिष्ठित हो जाए तो वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, सब कुछ सारे राष्ट्र पर थोपने के लिए आतुर हो जाता है और वो बातें सही हैं इसकी गारंटी की नहीं देता। ये आप पीछे तमाम इतिहास में देख रहे हैं। कभी हिंदू शासन है तो उसने थोप रखा है, तो कभी बौद्धों का शासन आया तो उन्होंने हिंदुओं को सब तहस नहस करके अपना थोप दिया, और कोई सत्ताधीश बना तो उसने अपना थोप दिया। जिसका भी शासन आया वो अपना थोपता चला गया। जब इस्लामिकों का शासन आया तो उन्होंने अपना इस्लामिक ढंग से सारी चीजें शुरू किया। मुगलों का शासन आया तो मुगल वंश ने अपनी चीजें थोपना शुरू किया, और मुगल वंश में अकबर तो एक ऐसा शासक रहा जो अपना नया ही धर्म बनाए दे रहा, दीन इलाही। उसी के लिए उसने इलाहाबाद बनाया ताकि वो राजधानी घोषित हो जाए। आदमी कहां है तब चलने का भी साधन नहीं हो, कब्जा कहां कहां तक जा रहा है, कहां दिल्ली है, कहां आगरा है, कहां इलाहाबाद है, कहां लखनऊ है, और कहां अफगानिस्तान है, और तब चलने के लिए भी कोई साधन नहीं है, तो कब्जा इतना लंबा कैसे खिंचता था। सारी उम्र तो गुजर जाए यहां से वहां जाने में, लेकिन कब्जा चला जाता था बड़ी तेजी से, तो कैसे जाता था। कितनी चालाकी, कितनी धूर्तता का मकड़ जाल कैसे बुनते चले जाते थे। गुलाम टू गुलाम, गुलाम टू गुलाम, गुलाम टू गुलाम, सत्ता बढ़ती थी। एक कोई हेड बन जाता था, फिर अपने वो जूनियर हेड तैयार कर लेता था, कोई दूर पे उनका अड्डा बना देता था, फिर उस अड्डे के द्वारा आगे कैप्चर करता था, फिर वहां अड्डा बना देता था, तो उस अड्डे से आगे कैप्चर करता था। दिल्ली से आगरा, आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से और आगे, ये यहां बिहार तो सब जगह घुसते चले गए। कैसे होगा। राजा वहां से चल दे तो जिंदगी गुजर जाए वहां पहुंचने, कब्जा उसका चला गया। कब्जा कैसे चला जाता है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता की पशुता है। पशुता कैसे आती है, विद्या विहीना पशुभिर समाना। विद्या के बिना वे आपको पशु बना लेते हैं। विद्या आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है। जो भी सत्ताधीश बैठता है वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने और अपने ही लोगों के महानता और देवत्व और पूज्यता को प्रतिष्ठित करता है, उनकी ब्रांड बनाता है। जैसे अगर नेहरू जी सत्ता में आ जाएंगे तो फिर वो उनके पीछे वाले नेहरू जी की ब्रांड बनाएंगे, इंदिरा जी का ब्रांड बनाएंगे, राजीव जी का ब्रांड बनाते चले जाएंगे। ताकि ये शाश्वत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। निरंतरता बनाए रखने के लिए उनको ब्रांडिंग करनी पड़ती है। अगर गुजरातियों का कब्जा करना है तो देखो गुजराती कौन कौन से महापुरुष हैं।
तो गुजराती कल्चर, उसके कपड़े का प्रचार करो। गुजराती डांडिया, उसका प्रचार करो। देखते जाओ। गुजराती गांधी ढूंढ के ले आओ। गुजराती लौह पुरुष बनाओ, उसका सबसे बड़ा मूर्ति तैयार कर दो। और गुजरात के ही ब्रांड नेता तैयार करो। अगर आपको महाराष्ट्र का मराठी शासन बनाए रखना है तो आप मराठी कल्चर का प्रचार करो, मराठी भाषा को महान बताओ, मराठी लोगों का को महान बताओ, वीर शिवाजी को सर्वश्रेष्ठ बताओ। भले उन्होंने अपने राज्य में एक भी स्कूल न खुलवाया हो, कोई भी जनहित का कार्य न किया हो, अपनी गद्दी बचाने के लिए ही जिंदगी भर दूसरी कौम से लड़ते रहे, जनहित का धेरे भर का काम न किया हो, लेकिन वही महान बताए जाएंगे। और क्या बताया जाएगा कि दूसरे की संस्कृति अब तक तुमको कैप्चर कर लेती, अरे तो ये संस्कृति में कौन सा क्या हुआ जा रहा, इसमें भी वो अनपढ़ और भुखमरा रहना है उसको, दूसरा गुलाम बना लेगा उसको, वो भी अनपढ़ और बेरोजगार ही रखेगा। तो अनपढ़ गरीब, अनपढ़ गरीब, अनपढ़ गरीब, ये हर कौम में है। तो किसी कौम से क्या डर रहे हो? क्यों डरते हो कि तुम्हारे ऊपर रूस का शासन हो जाएगा? यूक्रेन का राजा क्यों डरा रहा है वहां की प्रजा, और प्रजा मूर्ख होने के कारण क्यों डर रही है? वो कह क्यों नहीं देती यूक्रेन की प्रजा कि हमको क्या फर्क पड़ता है कि पुतिन वहां गद्दी पर बैठा है कि जेलेंस्की, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? कौन सी कल्चर में तुम बैठे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उस कल्चर के मानने वाले भी उधर पड़े, वो भी जिंदे, तुम भी जिंदे रहोगे। इस कल्चर में भी तुम अनपढ़ और गुलाम हो, उस वाले कल्चर में भी अनपढ़ और गुलाम है, तो तुमको खतरा कौन सा है? तुम क्या बचाना चाहते हो? तुम बोल क्यों नहीं देते कि ये तो रूस में ही था और रूस का ही भाग है यूक्रेन, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? रूस सेना यहाँ क्यों चला रहा है? इसको बोलो कि यहाँ का सामान क्यों तोड़ रहे हो, जाओ अपने घर का तोड़ लो, यहाँ का रहने दो, और सब सरकार एक ही है बोले। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है वाली बात। दोनों ईसाई कंट्री हैं, एक ही धर्म है, एक ही सब बात है, एक ही कल्चर है, एक ही सब, वहां यहाँ के रिश्तेदार वहां, वहां के रिश्तेदार वो सब एक ही था। फिर भी वो लड़ते हैं ऊपर के दो बदमाश, जेलेंस्की और पुतिन। क्यों? अगर पुतिन गद्दी पे आ जाएगा तो जेलेंस्की का क्या होगा? तो जेलेंस्की अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए लड़ रहा होता है और कहता है देश बचा रहा हूं, ना अपने को बचा रहा, अपनी गद्दी को बचा रहा। अगर ये कह दे कि पुतिन तो मेरा बड़ा भाई, इसमें क्या दिक्कत है? पुतिन ने कहा कि उसकी सदस्यता मत लो, नाटो फाटो क्या है? तो कह दे हमको नाटो से क्या लेना देना। अरे रूस ठीक कह रहा है, रूस हमारा नजदीक पड़ोसी है, हम रूस के हैं, नाटो क्या करेगा हमारा? नाटो कोई मदद के लिए आएगा? जब फूट रहा था तो नाटो आया भी नहीं, फिर भी बकलोल नहीं बोल रहा है। इसका मतलब नाटो फाटो का चक्कर नहीं है, गद्दी का ही चक्कर है अपनी पर्सनल। रानी झांसी बोली मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, माने देश बाकी ले लो। ये देशभक्त बताते हैं, उनकी देशभक्ति का प्रचार कर रहे हैं, समझ रहे आप? मैं अपनी गद्दी नहीं दूंगी, ये मतलब है उसका। मर जाएंगे मगर गद्दी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अरे गद्दी छोड़ के जिंदा रह क्या करोगे भाई? जियो तो शान से, मरो तो जान से, है ना? अभी एक हीरो बोल रहा था एक किसी प्रोग्राम में, भोजपुरी का हीरो, उससे किसी ने पूछा कि आप वहां बॉलीवुड में क्यों नहीं जाते हैं? तो कहता अरे वो छोटा मोटा रोल देते हैं, मैं क्यों जाऊंगा? नरक का राजा रहना ज्यादा अच्छा है स्वर्ग का चपरासी होने से।
स्वर्ग का नौकर होने से बेहतर है कि नरक का राजा बनूं। अब ये आप समझो क्या बोला। ऊपर रहना चाहिए चाहे नरक ही क्यों ना हो। अरे तो गधों, नरक का राजा बन के क्या करोगे? हाँ? खूब बदबू मारेगी नरक और उसी में सड़ांधता को सूंघते पड़े रहोगे, मल के ढेर पर बैठोगे। कोई कह दे कि चंदन के पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो कहते हो ना मल के ढेर पर ही बैठूंगा। ये कह रहा है वो, कितना मूर्ख है वो। हा? एक हीरो बोल रहा है, मल के ढेर पर बैठने के लिए तैयार है, ढेर के ऊपर क्योंकि बैठने के लिए अवसर है उसको, और चंदन के पेड़ के नीचे बैठने के अवसर को गंवा रहा है। इसके उदाहरण का तो यही मतलब हुआ। हालांकि दोनों ही मल के ढेर हैं, चाहे वहां जाए चाहे वहां जाए। बॉलीवुड में कौन सा चंदन का पेड़ नहीं? दोनों ही, चाहे भोजपुरी फिल्म में काम करो चाहे बंबई फिल्म में करो, दोनों जगह वही धोखाधड़ी, वही झूठ फरेब, वही बदमाशी। तो उसमें फर्क क्या पड़ता है? आप समझ सकते हैं कि कितनी मूर्खतापूर्ण लोग हरकत करते हैं। हीन भाव पकड़ जाता है बचपन से, तो गुलामी में रहते क्यों हो कि इतना हीन भाव बचपन से पकड़ जाए कि मल के ढेर पर बैठने के लिए तैयार मिलो। नहीं, मल के ढेर पर बैठने से अच्छा है कि स्वर्ग की मेड़ पर बैठो। नहीं, स्वर्ग की मेड़ पर बैठोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो खुशबू चंदन की आएगी, और मल के ढेर पर बैठोगे ऊंचाई पर, उससे क्या फायदा होगा? मल के पिरामिड पर आनंद नहीं है। चंदन की मेड़ पर बैठना, चंदन के स्तूप पर बैठना, चंदन से सुगंधित वातावरण की जमीन पर बैठना नहीं बहुत बेहतर होता है ना? हीन भाव ही आपको इस बदमाशी की तरफ ले जाता है, आपको गुलाम बना देता है। फिर आप जिनको गुलाम बना लेते हो वो सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, फिर वो हीन भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर वो इसी तरह ऊंचाई ढूंढते फिरते हैं। जब आपको दीनता, नीचता, हीनता का भाव हो जाएगा तो आप ऊंचाई की तरफ भागोगे, और उस ऊंचाई में चाहे रातों दिन जूते खाने पड़ रहे हैं। कारण देखो, ऊंचाई के चक्कर में दुर्योधन की दोस्ती कर लिया, बेमौत मारा गया। ये मूर्खतापूर्ण नहीं है डिसीजन। स्वाभिमान को तृप्त मत करो, दंभो दर्पोभिमानश्च, ये दैत्यता के लक्षण कहते हैं गीता में। भगवान कृष्ण का वचन है कि ये दंभ, दर्प, अभिमान सब दुष्टों के गुणधर्म। जय विद्या ददाति विनयम, अविद्या, अज्ञान, मूर्खता, दुष्टता उद्दंड बनाती है, और विद्या विनम्र बनाती है। विद्या ददाति विनयम, और विनयादि याति पात्रताम। विनम्र व्यक्ति को लोग खुद ही ऊंचाई पे जाके बैठाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जो विनम्र है उसको ऊंचा उठा दिया जाता है, जो दम्भी है उसकी चोटी पकड़ के नीचे पटक देता है। कृष्ण किसी कंस को मार गिराता है, सिंहासन से घसीट के पटक देता है। देखा सीन आया होगा सीरियल, पटक पटक के मारता है अखाड़े में, है ना?
कैसा ऊंचाई पे बैठा था और कृष्ण को कैसा नीचाई पे रखे था। लेकिन जो ऊंचा होता है वही ऊंचाई पे जाए तो जब दूसरे लोग ले जाके तुमको बैठाएं तो मत जाओ। सार्वजनिक जनता से पूछो, तुम कीमती होगे तो सब लोग, तुम उनको दारू बांट के, तुम उनको पैसा बांट के, जो उन झूठ उनसे छल कपट करके, जो उनको धोखा देके मछलियों को चारा डाल के और फांस लेते हो, तो क्या मछली की वो सहमति मानी जाएगी? ये जाल में फंस के आई है, सहमति से आई है। तो ये जो वोटर जो है वोट दे रहा है और आपको ऊंचा बैठाए हुए, आपको राष्ट्रपति बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए और तमाशा बनाए, सब विधायक बनाए, कैसे बने हो? धोखा, दांव, पेन, छल कपट, दिन भर झूठ बोलता है आज का राजनेता। झूठ बोल करके अगर सच बता दे मछुआरा कि इस आटे की गोली में वो कांटा छिपा के रखे हुए हैं और इसको चुभोगे तो फंस जाओगे और उधेड़ दिए जाओगे। शिक्षा मिलेगी फिर न रोजगार, और बताया जाएगा कि तुम्हारा मंदिर वो कब दिया है, उसने क्या बता के वो मस्जिद बनाया होगा। पहले ये सोच के देखो, मुगल काल में जब मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बना रहा था तो क्या बोला होगा बना, वो क्या मुगल कोई खुद अपने हाथ से तोड़ने आया था? थोड़ा कौन बजाया होगा? कौन बजाया? आया था औरंगजेब हथौड़ा मारने। औरंगजेब तो उतना पैदल आ भी नहीं सकता और उसमें मोटरसाइकिल भी नहीं थी, इतना दूर दूर कैसे तोड़ने गया वो? तो कौन तोड़ा है? आप ही लोगों से तोड़ा है। आप ही लोगों को, एक ग्रुप को भड़काया उसने कि तुमको ये घुसने नहीं देते हैं, तोड़ डालो इनका, अब मस्जिद बना लो और उसमें नमाज पढ़ो। तुम न शिक्षा देंगे न रोजगार, समझना। आप वो ही भड़काया, वो हिंदू ही थे जो मंदिर तोड़ रहे थे और जिन्होंने मस्जिद तामीर की। अकबर ने अपने हाथों से एक भी ईंट नहीं तोड़ा, औरंगजेब ने अपने हाथों से एक भी नहीं तोड़ा। आडवाणी ने अपने हाथ से एक भी मस्जिद का ईंट नहीं उखाड़ा। बाल ठाकरे कभी गए वहां? एक भी तोड़ा? ये तो कोर्ट के केस में भी नहीं फंसते, वो बाहर बैठे रहते। बाद में कभी केस भी चल जाए तो वो जाते नहीं है वहां, तो उनको कौन फांसेगा? वो तो मुर्गे फंसे रहते हैं वही, उन्हीं के हाथ से करवाते हैं, उन्हीं को फांसी चढ़वा देते हैं, उन्हीं को अपराधी भी बना देते हैं। के सब मुर्गे वही कट रहे। थोड़े से हिंदुओं को भड़का करके और कहा जाता है कि तुमको घुसने नहीं दे रहे ना इस मंदिर में, बोले ना वोट डालो इसको। ये बनारस में जो मुसलमान हैं उनके सब बाप दादे, कोई रामलाल हैं, कोई श्यामलाल हैं, कोई रमेश हैं, कोई गणेश थे, कोई दिनेश थे, कोई राजेश थे, कोई शंभू थे, कोई गंगू तेली थे। वही लोग जो गंगाराम थे वही गयासुद्दीन है। जो मोहनदास थे वही वहां पर मोहम्मद आमिर है। तो उनको बता दिया कि तुम गरीबदास हो और अब वहां पर तुम मोहम्मद आमिर हो। अच्छा, तब भी तुम अनपढ़ गंवार और गरीब थे और भूखमरे, और अब भी रहोगे, बस नामों में परिवर्तन होता है। एक हिंदू एक दिन मुसलमान हो गए, गांव में कहावत है।
तो उनका नाम था श्री छेदीलाल। तो छेदीलाल को कहते हैं कि पहले वो हो गया ईसाई, तो उसका नाम रख दिया मिस्टर होल। छेद अभी भी रहा, तो छेदीलाल से होलीलाल हो गए। आपका ओरिजिनल स्टेटस वही रहेगा, वो रखेंगे वही, बस नामकरण बदलते रहेंगे, आपकी जिंदगी का स्टेटस वही रहेगा। आप जिस जिस कौम में जाओगे वहां वहां का नामकरण आता जाएगा। फिर कहते हैं वो मुसलमान हो गए, तो उनका नाम रख दिया सुराख अली। छेदीलाल से वो कभी होल कर दिए गए, कभी सुराख कर दिए गए। तो छेदीलाल ही सुराख अली हो जाते हैं, छेदीलाल ही मिस्टर होल हो जाते हैं। अच्छा, स्टेटस वही रहता है। छेदीलाल का जो हाल पहले था वही छेदीलाल का, सुराख अली का हाल है वही, मिस्टर होल का भी वही हाल। तो आप ये सारे तोड़क भंजक निर्माणक आप ही हैं। आप ही होते हैं, कभी आप ही मुसलमान होते हैं, कभी आप ही हिंदू होते हैं, कभी आप ही बौद्ध बन जाते हैं, कभी आप ईसाई। जिन हिंदुओं के बापों ने मंदिरों को निर्मित किया था, जब सताए गए तो बौद्ध हो गए। बौद्ध बन के पहले बहुत सारे देश के मंदिर तोड़े थे। राम मंदिर की जब खुदाई होने लग गई मस्जिद को तोड़ करके, तो मस्जिद के नीचे निकल आया बौद्ध मूर्ति। फिर और खुदाई हुई तब निकला राम मंदिर, डायरेक्ट नहीं निकला। बौद्धों ने भी केस लगा रखा है कि हमारा है। हर पूरे देश में बौद्धों ने कब्जा कर लिया था। आज का जो अयोध्या है ये बौद्धों का साकेत बना दिया गया था। अब अयोध्या, अभी अयोध्या तो अब नामकरण कर रहे हैं, अभी तो ये फैजाबाद था। बौद्धों ने कब्जा किया तो अयोध्या को साकेत कर दिया। राम के टाइम की अयोध्या वो साकेत हो गई। फिर जब मुसलमान आए तो उन्होंने उसको फैजाबाद कर दिया, उनका सब तोड़ डाला। तो मंदिर तोड़ के वहां बौद्ध मठ बना, फिर बौद्धों का तोड़ करके मस्जिद बनी, फिर अब मस्जिद तोड़ करके पुनः राम मंदिरत्व को प्राप्त हो रहा है। ये एक जगह की समस्या नहीं। रूस में वही सेंट पीटर्सबर्ग कभी लेनिनग्राद हो जाता है, हा? तो कभी किसी दूसरे नाम से प्रतिष्ठित हो जाता है। स्टालिनग्राद के नाम से घोषित हो जाएगा। फिर वो वापस जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। उससे भी पहले कोई दूसरा गर्भ नाम है उसका। तो ये जो जो राजा आता जाता है बदमाश, वो ये तब तक करता रहेगा जब तक कि आप महालोकतंत्र नहीं लाते। एक बार महालोकतंत्र लाइए, सारे नामकरण सब नॉर्मल हो जाएंगे। संस्कृति जो अधिक अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे साहित्यकार, अच्छे संत, अच्छे कलाकार, अच्छे खिलाड़ी,
अच्छे नायक ऐसे प्रोड्यूस करेगी, उसकी सदस्यता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, चिंता मत करो। संस्कृति 3 ही प्रकार की होती है, तामस, राजस, सात्विक, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसे ही दैत्य संस्कृति, मानव संस्कृति, देव संस्कृति कहते हैं। 3 ही कल्चर होता है। अभी दुनिया में जो हजारों कल्चर हैं, ये कैसे हो गए? वो कल्चर 3 ही है, कल्चर 3 ही है। 3 में से जो सात्विक कल्चर है वो तो गायब है, अब 2 ही बचे। जो राजसिक कल्चर है वो भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। रजोगुणी जो कल्चर होती है, रजोगुणी जो संस्कृति होती है, उसमें नशा और मांसाहार आदि नहीं होते, तामसिक चीजें। और अभी तो चौतरफा ही, तो जाहिर है कि रजोगुणी संस्कृति भी संदिग्ध है। मांसाहार घोर तामसिकता है, तो ये तो पूरी दुनिया में व्याप्त है। भारत में ही कहो 2-10% कुछ बचे हो, नहीं तो सब खत्म हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मांसाहारी होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृति देखा जाए तो एक ही रूप से, एक ही बची हुई है मुख्य रूप से। वो एक ही संस्कृति जितने लोगों ने अलग अलग गुलाम बना के सील लगा रखे हैं, उतने उतने गैंगें बटी हुई हैं। वो सबकी कल्चर एक है, सब मैक्सिमम तामसिक है। तो जब मैक्सिमम सब तामसिक हैं, तो एक ही संस्कृति बची है, अनेक कहानी। आपको भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, चरस करना है, उनको भी यही करना है, उनको भी वही करना है। तो सबका जब आहार विहार सब एक ही है, गाली वो भी बकते हैं, गाली आप भी बकते हैं, सब गाली बक रहे हैं। तो जब सब तामसिक बोली भाषा है, सबकी भाषा अवैज्ञानिक है, अपभ्रष्ट है, माने तामसिक है, तो संस्कृति में यही तो होता है। संस्कृति में यही होता है, आहार विहार, बोली भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, प्रथा परंपरा, उत्सव, उपासना, यही सब चीजें कल्चर है। तो कौन तोड़ रहा है? संस्कृति एक ही है, चाहे इसमें रहो चाहे उसमें रहो, क्योंकि उच्च संस्कृतियां गायब हैं पृथ्वी से। देव सभ्यता ही नहीं है तो देव संस्कृति वहीं रहेगी। वो कौन व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई सात्विक नहा धो रहा हो, अपना सात्विक बना बैठा हो, तो अलग से कहीं एक आध आदमी ऐसा मिल जाएगा, लेकिन कोई सामाजिक ऐसी कोई कल्चर अब नहीं बची है। व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग वेशभूषा सात्विक पहनने लग गए, सफेद पहनते हैं, अच्छे से खान पान पवित्र है, रहन सहन पवित्र है, बोली भाषा पवित्र है, व्यक्तिगत रूप से कोई इसे मेंटेन कर रहा होगा। लेकिन एक सामाजिक सामूहिक कल्चर अभी नहीं है, कोई ऐसा कल्ट नहीं है, कोई ऐसा समुदाय संप्रदाय नहीं है सांस्कृतिक जो तामसिक ना हो। व्यक्तिगत रूप से किसी ने कोई सज्जनता और सात्विकता मेंटेन कर रखी है, लेकिन सामुदायिक रूप से नहीं। तो एक ही कल्चर है चाहे जिसमें रहो, चिंता मत करो। इसलिए ये चिंता मत करो कि यूक्रेन का क्या होगा अगर रूस से हार गया, तो कुछ नहीं, रूस में पहले से लोग बहुत सारे रहते हैं, ये लोग भी रूस में, तो कोई कैसा कल्चर भी सब एक ही है। चिंता मत करो, जबरन लड़ रहे हो। रूस के नागरिकों को रूस का गुंडा भरमाए रहता है, यूक्रेन के नागरिकों का यूक्रेन का जो गुंडा है वो भरमाए रहता है। हर जगह एक एक गुंडा जन सहमति के बिना चढ़ा रहता है, झूठ बोल के, धोखा दे के, शस्त्र बल से,
धन के बल से, झूठी पॉपुलैरिटी ब्रांड बना के, ब्रांड के बल से ऐसे चढ़ जाता है। और उतने लोगों को अपने अंडर में गुलाम बना लेता है, और वो गुलाम कोई दूसरे के अंडर में न चले जाए भाग के, नहीं इसका क्या होगा, इसकी गद्दी का क्या होगा, ये गिर जाएगा। इसलिए ये खतरा है। जब अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे तो अंग्रेजी भाषा में आपका कोर्ट क्यों चल रहा है? अंग्रेजी भाषा में टेस्ट कैसे हो रहा है? जिस देश में 85% से भी ज्यादा लोग हिंदी जान रहे थे, उस देश में सारा राजकीय कार्य, सारा सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, सारे टेस्ट पदों के कारण कि अंग्रेजी जानने वाले 1% गुंडे थे। तो उन्होंने कहा यदि अंग्रेजी में सभी IAS PCS सब टेस्ट और ताम झाम कोर्ट कचहरी सब कर दिया, बोले सारे चीजें हमारे कब्जे में आ जाएंगे 1% की। तो सुनिश्चित तथ्य है 99% के हाथ से सारी प्रभुसत्ता बाहर हो जाएगी। दे आर वेल प्लान्ड, क्या वेल प्लान्ड चौकट, वेल प्लान्ड चोरी। आने दो कभी न्यायालय वास्तविक, इन पर सब पर केस चलेगा। जितने 1% रहे होंगे उस समय अंग्रेजी जानने वाले, उनके सबके घर में नोटिस चस्पा की जानी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये सारे पद और संपदा और पदों पर आने वाला वेतन भी हथियाने के लिए ये षड्यंत्र तुमने क्यों रचा? और अगर अंग्रेजी में किए थे तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सबको पढ़ना अनिवार्य करते, तब आप अंग्रेजी में टेस्ट कर सकते थे और पद रखते हो, पदों पर बैठने का पात्रता अंग्रेजी पर आधारित हो सकता था। अनिवार्य नहीं कर रहे हो, सबको पढ़ा नहीं रहे हो, तो सब जाहिर है आप उनको धोखा दे। देख लीजिए, तो कल्चर कुल्चर सब एक है, पागल मत बनो। अंग्रेजी में भी संस्कृत की ही सारी धातुएं हैं। इसलिए चिंता मत करो, लिपियां ये बदल बदल के हेरा फेरी कर रहे हैं, सारी चीजें मौलिक रूप से वही रहती हैं। ये आपको धोखा देने के लिए अनेक भाषा का, जितनी भाषा उतने कल्ट, और जितने छोटे छोटे टुकड़ों में वो आपको बांट देंगे, उतना आपके संगठित जो सामर्थ्य है प्रजा की वो नष्ट हो जाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ के गुलाम बनाया जाता है। कर्मचारी अगर बहुत सारे धरना दे रहे हो तो उसको ऊपर का जो उनका बदमाश रहता है मालिक, वो वहां पे कर्मचारी यूनियन को 2 भाग में फाड़ देता है, इधर टिंटक बना दिया, उधर चिंटक। फिर उनको यह जरूरत पड़ी तो फिर उसमें चिंटक वालों को दो, एक में जिंटक और झिंटक बांटते चला जाएगा, चाचा जा जाइए तक ले जाएगा। इंटक वालों को अंटक तक ले जाएगा, और कंटक अपना काट देगा। तो डिवाइड एंड रूल, दे विल डिवाइड यू एंड रूल यू, रूल वन। आपकी चोटी पकड़े रहेगा, आपको कमजोर कर, इसीलिए आपको एक नहीं होने देगा। आपको बताएगा ये मुसलमान है, इनको मारो। मुसलमानों का लीडर कहेगा ये हिंदू है, इनको मारो, ये काफिर है। और हिंदू का लीडर कहेगा ये काफिर है, ये मलेच्छ है, इनको मारो, इनसे नफरत करो, ताकि आपकी शिक्षा और रोजगार और आपके संसाधन वो छीन सके और उन संसाधनों पर आपको गुलाम बना सके। आप गिड़गिड़ाते रहें, आपकी संगठित शक्तियों को वो छिन्न भिन्न कर डालता है पंच यंत्रों से। साम नीति, छल नीति, दंड नीति, दान नीति, भेद नीति। भेद नीति माने डिवाइड एंड रूल, टूट डालो, राज करो, भिन्नता उत्पन्न कर दो।
टुकड़े टुकड़े कर दो इनको। 40 आदमी खड़े हैं तो 10 टुकड़े कर दो, 4-4 बचे। अब 40 से लड़ना मुश्किल था, 4-4 को कुटवा दिए अलग अलग करके। इसलिए वो बोलते हैं आपको। छोटी छोटी जातियों में भी आपको इसलिए वो बांटते हैं, और दूसरी जाति के प्रति नफरत का लगातार प्रचार करते हैं। आप नफरत से भरे रहो ताकि आपको लूट सके। तो फांकों में भी फांके अंदर और डाली जाती हैं फिर अंत में। आप समझ लें कि लोग अपनी कल्चर आप पर इसलिए थोपते हैं ताकि उनके ही वो वंशावली अपने को बता के कि वही हसन हुसैन के नाती पोते लोग हैं, सब ये चल रहे हैं, और तुम उन्हीं का जयकारा लगाओ। और अगर तुम राम का जयकारा लगाने वाले हो गए तो उसको समर्थन नहीं दोगे तो राजा नहीं टिक पाएगा, उसका विरोध ही चलता रहेगा। इसलिए राम से हटो और मोहम्मद और हस्से उससे करो, और ये कहें कि वो हस्से उससे से हटो, जय श्री राम बोलो। क्यों? राजा बता रहा है कि वो राजवंश राम के वंश का है, और उसको लगातार राजकोष हथियाए रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, इसके लिए वो इंतजाम करता है, एक ब्रांड तगड़ी बनाता है। न्याय कहता है पात्रता अनुसार पद नियुक्ति रखो, पात्रता का परीक्षण करो, हर पद के लिए अलग टेस्ट रखो। जब से आईएएस आईपीएस के टेस्ट होने लग गए तब से गुंडे बदमाश पहुंचना बंद हो गए, उतना पढ़ ही नहीं पाते थे, औकाते नहीं है मेहनत करने। आईएएस का टेस्ट पास करना ही भारी मुसीबत है, तो जितने कुटच्चरी थे वो सब फेल होकर बैठ गए। एक कापी लेके जो स्कूल जाते थे, यहाँ खड़े चाय पी रहे हैं, यहाँ खड़े चाय पी रहे हैं, इसको गरिया रहे हैं, उसको लड़की को छेड़ रहे हैं, उस लड़के को कनपट्टी सेक रहे हैं, यही कर रहे हैं। ये सब फेल हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो आईएएस के टेस्ट में बाहर होकर सब शांति से बैठ जाते हैं, और बिना टेस्ट के चूंकि कलेक्टर के पद पे जाके बैठ जाएं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, जनता हुकुम करेगी, चपरासी भी बात ना सुनेगा। फिर और पहले बैठते थे तो सभी लोग समर्थन करते थे, तो ये कैसे ऐसा संभव हुआ? आप इस रहस्य को समझ लें कि वो कहीं ना कहीं आपको लगातार फांसे रहने के लिए वो अपना सांस्कृतिक जाल बुनते हैं, अपनी भाषा थोपते हैं आपका समर्थन हासिल करने के लिए, अपना कल्चर थोपते हैं आपका समर्थन हासिल करने के लिए, अपना इवन खान पान तक वो आपको थोपते चले जाते हैं, वेशभूषा तक आपको जबरन पहना देते हैं और कहते हैं बुर्का पहनो नहीं गोली मार देंगे। कान में लाउड स्पीकर लगा लगा के 5-5 बार चिल्लाते हैं ताकि तुम कल्चर हो जाओ उसी से और समर्थन करो। केवल राजगद्दी हथियाने का ऐसा नाटक। ना कोई ऐसा अल्लाह मियां है, ना कहीं कोई ऐसा राम बैठा हुआ है, ना कोई कहीं रहीम बैठा हुआ है, ना इलाही, ना यहोवा, और ना ही कोई खुदा, ना कोई कहीं बुद्ध है ऐसा, ना कोई कहीं कबीर है वैसा। ये सब मर चुके हैं, ये सब भाग चुके हैं, इनकी ब्रांड जिंदगी रखी जाती है। बताया जाता है कि ये अमर हैं, अजर हैं, इनकी समाधि पर शांति मिलेगी आपको, और उनके वो अपने आप को बताते हैं कि वो उनके एजेंट हैं। आप उनका समर्थन करिए, राजगद्दी उनको दिए रहिए, और वो आपको ना शिक्षा देंगे ना रोजगार। और अगर शिक्षा और रोजगार आपको दोनों कोई भी राजा दे दे तो समझना कि वो ना कभी बोलेगा मंदिर बनाओ, ना कभी बोलेगा मस्जिद बनाओ, ना लाउड स्पीकर चलवाएगा, ना ही ये संस्कृति स्वतंत्र होती है, जो मर्जी जिसको जियो, जो मर्जी करो, राज्य का इस पर कोई रक्त नहीं होता। सांस्कृतिक विषय ही नहीं है, जनता संस्कृति के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। वो आहार विहार वेशभूषा बोली भाषा रहन सहन उत्सव उपासना अपनी प्रथा परंपरा मानने मनाने के लिए सब स्वतंत्र हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं है
थोपने की। अगर ये शिक्षा और रोजगार, अगर ब्रह्मचर्य आश्रम और गारहस्थ आश्रम प्रतिष्ठित है सनातन धर्म का, तो ये सारी संस्कृतियों का नाटक समाप्त हो जाएगा, सारे मंदिर मस्जिद का नाटक समाप्त हो जाएगा। इफ द सनातन रिलीजन इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यदि सनातन धर्म वापस लाते हो, वर्णाश्रम व्यवस्था, चारों आश्रम की व्यवस्था, 25 साल तक विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जीविकोपार्जन का आश्रम, शिक्षा रोजगार, ये 2 आश्रम प्रतिष्ठित करते हो, तो ना कोई मंदिर बचता है, ना कोई मस्जिद, ना कोई मंदिर जाता है, ना कोई मस्जिद। शिक्षा और रोजगार, मंदिर बनता है विद्यालय का, सरस्वती का मंदिर वही है विद्यालय, उसे ये लोग कभी नहीं बनाते। उसको बनाओ, और जैसे ही बनाओगे, मजबूरी, आप अगर ये बना देते हो तो रोजगार भी आपको अनिवार्य करना पड़ेगा, और रोजगार ये भी फ्री नहीं मिल सकती शिक्षा, और फ्री में रोजगार दिया जा सकता है। केवल आपको इतना करना है, सारी शिक्षा ऑनलाइन कर दो, घर बैठे सबको शिक्षा मिल जाएगी फ्री में, बिना बजट के। किताबें भी सब फ्री मिल जाएंगी, घर बैठे डाउनलोड करो फ्री में, हजारों किताब पढ़ो, हजारों क्लासेस डाउनलोड करके पढ़ो, दिन भर पढ़ो, कोई समस्या नहीं, खुद पास हो गए, गारंटी है। घर बैठे एग्जाम दो, तुरंत रिजल्ट आएगा, कहीं फेल नहीं होगे, सब पास रहोगे, चिंता मत करो। और रेपो रेट हटा लो केवल आरबीआई की, महाबेईमान है वो आरबीआई, दावे से हम कहते हैं, वो साबित नहीं कर सकता, कई सारी चिट्ठियां हमने चढ़ा रखी। रेपो रेट लगाने का कोई आधार नहीं, उसके हटते ही सबका रोजगार सुरक्षित हो जाता है। नो मंदिर, नो मस्जिद। रेपो रेट, आप स्कूल बनाइए और एक बैंक बना दीजिए आरबीआई का, मुद्रा प्रचालन केंद्र, बस आप देख लीजिए सबको सुलभ हो जाएगी। और अगर ये सबको सुलभ हो जाता है तो काहे का मंदिर और काहे का मस्जिद, ना कोई बनाएगा ना कोई जाएगा, ना कोई हनुमान के मंदिर जाएगा, ना जय बजरंगबली का चक्कर होगा, ना हनुमान चालीसा का कोई पाठ करेगा, ना ही कोई नमाज पढ़ने जाएगा, नहीं जाएगा। सब घर में अष्टोमा सब गमय कर लेंगे, चिंता मत करो, सब जान जाएंगे कि असत छोड़कर सब पे चलना, इतना ही रिलीजन होता है। अन्य कोई नाटक करने की जरूरत नहीं, लाउड स्पीकर के चिल्लाने से धर्म नहीं होता। जो भी सत्य है उसका पालन, 2 + 2 = 4 है तो 3 5 मत करो, 4 के अनुसार ही सभी लेन देन व्यवहार करो। इतनी सी ही तो बात है, इतना ही कुछ रिलीजन है, उसे छोड़कर आप जीते चले गए, इसलिए सारी समस्या पैदा हुई। तो वापस धम्मं शरणं गच्छामि करने की जरूरत है। सनातन धर्म माने वर्णाश्रम धर्म की ओर, बुद्धम के पीछे नहीं। बुद्ध कोई धर्म नहीं हो सकता, महावीर जैन कोई धर्म नहीं हो सकता, सिख कोई धर्म नहीं हो सकता, हिंदू कोई धर्म नहीं हो सकता, ईसाई कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म होता है वर्णाश्रम। 400 साल आपका 4 भाग में बांट करके ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब मूल नीचे के ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम मूल आम जनता के लिए शिक्षा रोजगार के लिए, वो ना देना पड़े इसी के लिए हिंदू धर्म ले आए। मनगढ़ंत कल्चर, मनगढ़ंत फर्जी सभ्यता, फर्जी संस्कृति, फर्जी बातें सब आपके ऊपर थोप दी गई हैं। आप सब सावधान हो जाएं, जाग जाएं, शिक्षा की मांग करें, रोजगार की मांग करें। रोज अगर नहीं देते हैं तो आप सामाजिक रूप से दोनों की व्यवस्था कर लें, उनका सारा छद्म खत्म हो जाएगा। अगर आप सामाजिक रूप से आप विद्यालय और बैंक आप चला लें सामाजिक रूप से, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वो विद्यालय पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे, बैंक पर भी कब्जा करने को हम पहले से बता दें। और हमने इसीलिए राजनीतिक दल भी बना दिया कि वो डर के मारे फिर वो इधर ना करें। हमारा जन समर्थन बढ़ रहा है, राजनीतिक दल हमारा जितना हमारा समर्थन बढ़े, वो सब भले जीते चाहे ना जीते, इसकी उपस्थिति ही उनका प्राणवायु है। अभी अभी उनकी सरकार ने, आज की न्यूज है कि प्रति परिवार एक रोजगार, जो न्याय धर्म सभा का बेसिक कंसेप्ट है, 4 जनाधिकारों, प्रति परिवार एक, प्रति व्यक्ति शिक्षा और प्रति परिवार एक रोजगार। कृषि, वाणिज्य, राजनीति 4 में से कोई आज घोषित क्यों, प्रति परिवार एक रोजगार। लेकिन गारंटी देते हैं हम कि वो नहीं देंगे। उनकी घोषणा के बाद भी हम घोषणा करते हैं कि दे विल नेवर प्रोवाइड यू प्रति परिवार एक रोजगार। क्यों? उनकी सारी प्रभुसत्ता छीन भिन्न हो जाएगी।
They can declare, but they don't provide. They will never provide. वो दे ही नहीं सकते, हम जानते हैं। घोषणाएं करते रहो, तुम डिजिटल करेंसी हमारा न्याय प्रस्ताव घोषित कर दिए, कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। चालाक लोग सिर्फ हम हमारे इन प्रस्तावों का क्रेडिट लेते हैं, सब चालाकी। आम आदमी पार्टी ने चारों जनाधिकार हमारे चुराए बैठी है, वो अपने सारे वो भूल चुकी है। कहां गया राइट टू रिकॉल, कहां गया इनका जन लोकपाल, कहां गया इनका सिटीजन चार्टर, कहां गया मोहल्ला सभा, सब खत्म है। अब वो चारों जनाधिकार हमारा उसी को लिए बैठे, उसी की खा रहे हैं, उसी का। ये हर पार्टी यही करेगी। कांग्रेस अब न्याय के मुद्दों पर पूरा राजस्थान में सारे अपने प्रस्ताव लागू कर रहे हैं धड़ाधड़। क्यों? मजबूर हैं अभी। ये होता है न्याय की ताकत। 32 साल से हम इसका प्रचार कर रहे हैं। अब ये रौनक है, हर पार्टी को इसने विवश किया, क्योंकि हमने इसे राजनीतिक रूप से उतार दिया। अब ये सब मुसीबत में फंसे हैं। अब ये कल्चर का संघर्ष समाप्त होगा। कल्चर का कोई संघर्ष नहीं होता। काइट हमेशा ध्यान रखो, 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब कल्चर वास्तव में एक ही प्रकार की होती है, ये भी बता दें। सिर्फ तमस तो रहता ही, इसे कल्चराइज नहीं करना पड़ता, अंधेरा रहता ही है, प्रकाश ही लाना पड़ता है। तो सात्विक संस्कृति एकमात्र संस्कृति होती है, सब कपड़े में संस्कृति केवल एक। वही ना संघर्ष है। अनेक संस्कृति जब दिखाई दे, समझ जाना कि तुमको गुलामों के टुकड़ों में बांट दिया गया है और टुकड़े टुकड़े तुमको तोड़ डाला गया है। हमेशा सावधान रहो। आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए आज का कार्यक्रम यही पूर्ण किया जाता है। आप सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद। अगले सप्ताह पुनः रविवार को 8 बजे सभी लोग उपस्थित हूँ। धन्यवाद।